महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा वादा जो मृत्यु पर विजय पाने का दावा करता है। पर क्या ये सच हो सकता है? चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य की परतों को खोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है, क्या सच में कुछ शब्द, एक प्राचीन मंत्र मृत्यु जैसी अटल सच्चाई को चुनौती दे सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे विश्लेषण की गहराई में ले जाता है। इस मंत्र की शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा, एक ऐसी कथा में जहां अमरता का वादा किया गया था। देखिए, ये कोई आज का आविष्कार नहीं है। ये मंत्र आता है सीधे ऋग्वेद से, जो दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। मतलब इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जो इसे एक जबरदस्त ऐतिहासिक वजन देती हैं। और इसी मंत्र के साथ जुड़ी है एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, ऋषि मार्कंडेय की। कहते हैं कि उनकी किस्मत में एक छोटी सी आयु लिखी थी, लेकिन उन्होंने अटूट श्रद्धा और भक्ति के साथ इसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और जब यमराज उनके प्राण लेने आए तो जानते हैं क्या हुआ? स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने न सिर्फ उनकी रक्षा की, बल्कि उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। यही वो कहानी है जो इस मंत्र की जीवन रक्षक शक्ति का आधार मानी जाती है। कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन अब कहानी से आगे बढ़कर ये देखते हैं कि इन पवित्र शब्दों का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि असली ताकत तो शब्दों के भीतर छिपे अर्थ और उनके कंपन में ही होती है ना? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रार्थना आखिर है किसके लिए। वैदिक ग्रंथों को देखें तो इस मंत्र के जो देवता हैं वो है रुद्र, जो भगवान शिव का ही एक बहुत शक्तिशाली रूप है। मंत्र में एक शब्द आता है त्र्यंबकम। इसका मतलब है 3 आंखों वाला, और ये साफ साफ भगवान शिव की ओर इशारा करता है, जिनकी तीसरी आंख को ज्ञान और सर्वज्ञता का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब इस मंत्र के हर शब्द को जरा तोड़कर समझते हैं। त्र्यंबकम यजामहे का मतलब हुआ हम उन 3 आंखों वाले की पूजा करते हैं। फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी जो सुगंधित हैं और जो सबका पोषण करते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं। और फिर आता है इसका सबसे खूबसूरत और गहरा हिस्सा, उर्वारुकम एव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। उर्वारुकमिव, इसका मतलब है एक पकी हुई ककड़ी की तरह। जरा सोचिए, ये कितनी सुंदर कल्पना है। जैसे ककड़ी जब पूरी तरह पक जाती है तो वो अपनी बेल से बिना किसी जोर जबरदस्ती के बड़े आराम से अपने आप अलग हो जाती है। ठीक उसी तरह ये मंत्र प्रार्थना करता है कि हम भी मृत्यु के बंधन से बिना किसी कष्ट के, बिना किसी संघर्ष के उतनी ही सहजता से मुक्त हो जाएं। ये असल में संघर्ष से मुक्ति की प्रार्थना है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है कि मृत्युंजय का असली मतलब क्या है। देखिए, यहाँ जय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, विजय का नहीं, और इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। विजय का मतलब होता है किसी बाहरी दुश्मन पर, किसी और पर जीत हासिल करना, लेकिन जय का मतलब होता है आंतरिक जीत, यानी अपने ऊपर, अपने मन पर जीत पाना। तो ये मंत्र असल में मृत्यु को हराने के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के डर पर जीत पाने के लिए है। और ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही दार्शनिक अंतर है। तो हमने दर्शन की बात की, कथाओं की बात की। अब प्राचीन ज्ञान से हटकर चलते हैं आधुनिक विज्ञान की दुनिया में। देखते हैं कि क्या इन ध्वनियों का कोई वैज्ञानिक आधार भी है या नहीं। सवाल यही उठता है कि भाई, आस्था और दर्शन तो अपनी जगह हैं, पर क्या हमारे पास कोई ठोस ऐसा सबूत है जिसे हम नाप सकें, जो ये बताए कि इस मंत्र का हमारे शरीर पर सच में कोई असर होता भी है? और इसका जवाब हाँ मिलता है। हाल ही में 2024 में एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ। ये स्टडी कॉलेज के छात्रों पर की गई थी और इसमें ये जांचा गया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर के मुख्य तनाव हार्मोन, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। 90 दिनों के बाद जो ग्रुप मंत्र का जाप नहीं कर रहा था, उनके कोर्टिसोल लेवल में कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन जिस ग्रुप ने नियमित रूप से इस मंत्र का जाप किया, उनके कोर्टिसोल लेवल में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। लगभग 17 से घटकर 13 पर आ गया। ये सीधे सीधे तनाव में एक बहुत बड़ी कमी का सबूत है। अब विज्ञान की भाषा में कहें तो इस नतीजे की पी वैल्यू 0.001 से भी कम थी। अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो इसका मतलब ये है कि ये नतीजा सिर्फ एक इत्तेफाक हो, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। यानी ये एक सांख्यिकीय रूप से बेहद महत्वपूर्ण खोज है। तो सवाल है, ऐसा होता क्यों है?
खैर, माना यह जाता है कि इस मंत्र के शब्दों की जो खास ध्वन्यात्मक बनावट है, जो कंपन है, वो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये हमारे दिल की धड़कन को धीमा कर सकता है और शरीर को एक गहरी आराम की अवस्था में ले जा सकता है, जिससे हमारे तनाव वाले हार्मोन अपने आप कम हो जाते हैं। तो ठीक है, हमने इसके पीछे की कहानी समझी, इसका गहरा मतलब जाना और विज्ञान क्या कहता है ये भी देख लिया। अब सवाल ये है कि इसे अपने जीवन में, अपनी प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। अगर पारंपरिक नियमों की बात करें तो जाप के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त को माना जाता है, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच, जब मन एकदम शांत होता है। कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि बहुत जरूरी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना और गिनती के लिए 108 मनकों वाली रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल करना इस अभ्यास को और भी ज्यादा प्रभावी बना देता है। अच्छा, इस मंत्र से जुड़े कुछ आम वहम भी हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। पहला, कि ये सिर्फ बीमार लोगों के लिए है। जी नहीं, ये आध्यात्मिक शांति और विकास के लिए भी उतना ही शक्तिशाली है। दूसरा, कि इसे केवल कुछ खास लोग ही कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। कोई भी सच्ची श्रद्धा से इसका जाप कर सकता है। और हाँ, गलत उच्चारण के डर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव और नियत वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देता है। अगर एक प्राचीन मंत्र की ध्वनि हमारे शरीर के तनाव हार्मोन को वैज्ञानिक तौर पर कम कर सकती है, तो जरा सोचिए हमारे पूर्वजों का और कितना ऐसा ज्ञान होगा जो बस इस इंतजार में है कि आधुनिक विज्ञान उसे फिर से खोजे और समझे।